नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा एबायोटिक एक बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा एबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे देखो, पहला कंपोनेंट में क्या है? बायोटिक। बायो का मतलब है लाइफ, यानी कि लाइफ ऑफ वर्ल्ड, यानी कि लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स जो है वो क्या है? वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है? वो बायोटिक कंपोनेंट है। यानी कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, एंड द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट लाइक लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट्स, ये क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट है। क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट है। जब हम लोग ध्यान से एबायोटिक कंपोनेंट को देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग चीजें हमें मिलेगी। जैसे कुछ होंगे क्लाइमेट रिलेटेड, जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, वाटर यानी कि रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी है, ये क्या है? क्लाइमेट रिलेटेड है, जो क्या है? एबायोटिक है। और जो एडफिक रिलेटेड है, इसका मतलब होता है सॉइल रिलेटेड, सॉइल रिलेटेड, ये क्या है? सॉइल रिलेटेड, ठीक ना। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट है, इसका भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लाइमेट रिलेटेड जिसमें एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, इस टाइप के आ सकते हैं। और जो एडफिक रिलेटेड है, इसका मतलब होता है सॉइल रिलेटेड, यानी कि सॉइल खुद, सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। और क्या है? और क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, यानी कि टोपोग्राफी क्या है। क्योंकि देखो, ये जो क्लाइमेट है, जो एडफिक है, ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है, यही डिसाइड करेंगे कि किस प्लेस का, उस प्लेस का बायोटिक कंपोनेंट कैसा होगा, बायोटिक कंपोनेंट कैसा होगा। सोचो कि अलग-अलग एनवायरनमेंट में या हर जगह पे, हर प्लेस पे, पूरे वर्ल्ड में एक ही समान के, एक ही जैसे एनिमल और जानवर या मनुष्य रहते हैं? एक ही जैसे नहीं रहते हैं। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है। ये होने का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हमारा जो डीएनए से ही डिसाइड हो रहा है। वो हमारे एनवायरनमेंट से भी, हमारे क्लाइमेट से भी क्या होते हैं? डिसाइड होते हैं। जो माना जाता है कि जो प्लेन वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, प्लेन वाले एरिया में, यानी कि जैसे गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना प्लेन है, ये जो प्लेन वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, ये थोड़ा लेजी होते हैं। जो माउंटेनियस इलाका में जो लोग रहेंगे, जो माउंटेन पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें हर चीज़ आसानी से नहीं मिलेगा। हम आसानी से रोड बना सकते हैं, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पानी को हर जगह पहुँचा सकते हैं। अब जो ऊपर माउंटेन में है, वो पानी को वहाँ पे कैसे पहुँचाएगा? सोचो, तो उनका लाइफ आसान नहीं है। तो जो ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं किसको? बायोटिक फैक्टर को, कि किस टाइप के वहाँ पे लोग रहेंगे, किस टाइप के प्लांट वहाँ पे होगा। सोचो, मैनग्रोव फॉरेस्ट का नाम सुने हो तुम लोग? जो सुंदरबन डेल्टा पे मिलता है। क्या उस मैनग्रोव फॉरेस्ट को हम लोग किसी एक प्लेन एरिया में इधर अपने घर के आस-पास लगाएँगे, तो रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं है। ये एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं है। सोचो कि एक प्लांट, आम के सीज़न चल रहा है, मैंगो ट्री को हम लोग कबाड़ते हैं और समुद्र के आस-पास क्या करते हैं? लगा देते हैं, बीच पानी में। क्या वहाँ पे वो रह पाएगा? रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। एक डेज़र्ट्स वाले प्लांट को हम लोग पानी वाले इलाका में, जो हमेशा क्या होता है? सबमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है, उस डेज़र्ट्स वाले प्लांट को पानी में क्या करते हैं? डाल के बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहो, ज़िंदा रह पाएगा वो? नहीं रह पाएगा। मछली को बोलेंगे कि तुम आके ज़मीन पे रहो, और हम मनुष्य बोला जाएगा कि तुम लोग जाओ पानी में रहो, क्या हम लोग रह पाएँगे? नहीं रह पाएँगे। तो जो एबायोटिक फैक्टर है, ये बायोटिक फैक्टर को डिसाइड करते हैं कि तुम क्या होगे, कैसा रहोगे, ठीक ना? कैसे रहोगे। तो इसमें जो हम लोग पढ़े एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। किस चीज़ का? लिमिटिंग फैक्टर का। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट का मतलब, कहने का मतलब टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या लाइफ वहाँ पे पॉसिबल होगा? जैसे कि डेज़र्ट्स एरिया में होते हैं, डेज़र्ट्स एरिया में होते हैं। सोचो, या ट्रॉपिकल जो डेज़र्ट्स हैं, जैसे सहारा डेज़र्ट्स है, क्या वहाँ पे हर टाइप की लाइफ पॉसिबल है? नहीं है। तो जो लाइट है, यानी कि टेम्परेचर है, वो क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर। वाटर है, वो क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। वाटर बहुत ज़्यादा सलाइन है, सैलिनिटी, साल्टेड वाटर है, ठीक ना? क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है हर तरह का? नहीं पॉसिबल। तो जो ये बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड हैं। दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग शिफ्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो बायोटिक यानी कि बायो मीन्स लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग्स, यानी कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स ही क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। तो जब हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ है आस-पास, उसको क्लासिफाई करेंगे, तो कुछ नॉन लिविंग मिलेगा, कुछ लिविंग मिलेगा। तो जो लिविंग है, वही हमारा क्या है? बायोटिक है। वही क्या है? बायोटिक है। और बायोटिक में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, क्या है? प्लांट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो प्लांट है, ये किसी दूसरे बायोटिक कंपोनेंट को मार के नहीं खाता है। ये एबायोटिक के हेल्प से क्या है? जिंदा है। जैसे कि सनलाइट चाहिए, इसको वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए, मिट्टी चाहिए जिंदा रहने के लिए, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा। ठीक? ये किसी दूसरे बायोटिक कंपोनेंट को मार करके जिंदा नहीं है। इसलिए ये क्या है? प्रोड्यूसर है। क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन एबायोटिक के हेल्प से बनाता है। ये क्या है? प्रोड्यूसर है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ये अपना भोजन
खुद से बनाता है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद जितने भी एनिमल हैं, जितना तुम सोच सकते हो, जितने भी एनिमल हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? कंज्यूमर में। किसमें? कंज्यूमर में। ये कंज्यूमर किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे। ये कंज्यूमर किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे। सोचो, जंगल में केवल और केवल हिरन रहे, तो क्या करेगा? घास खाएगा। हिरन क्या है? हर्बीवोरस है। तो हिरन भी खुद क्या है? कंज्यूमर है, किसका? प्लांट का। लेकिन हिरन पे दूसरा कौन निर्भर है? टाइगर या लायन। वो टाइगर किसको खाएगा? हिरन को। टाइगर घास तो नहीं खाएगा। टाइगर किसको खाएगा? हिरन को खाएगा। तो ये क्या है? कंज्यूमर्स हैं। ये क्या है? कंज्यूमर्स हैं। और उसके बाद जब हम लोग मर जाएँगे, तो इस एनवायरनमेंट को साफ कौन करेगा? इस एनवायरनमेंट को साफ कौन करेगा? तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लाइक बैक्टीरिया, वो क्या है? डिकम्पोज़र है। ये क्या है लोग? डिकम्पोज़र हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? साफ रखते हैं, गंदगी फैलाने से लोगों को रोकते हैं। यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लांट को चखेंगे, या इधर जो कंज्यूमर है, उसमें जैसे कि बकरा-बकरी हो गया, मुर्गा हो गया, ये जो मछली हो गया, इसको हम लोग चखते हैं। जब हम लोग मर जाएँगे, ये हमारा टेस्ट लेगा कौन? डिकम्पोज़र। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एनी टाइप का प्रॉब्लम? बायोटिक, एबायोटिक समझ में आ गया? तो जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट हैं, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो बायोटिक फैक्टर कंपोनेंट है, वो एबायोटिक पे टोटली क्या है? डिपेंडेंट। कोई दिक्कत है? हम लोग पढ़ लिए कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक? तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसका 2 कंपोनेंट है, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। और जो ये एबायोटिक वाले कंपोनेंट हैं, ये जो बायोटिक वाले लोग हैं, ये किस पे डिपेंडेंट हैं? एबायोटिक पे। क्योंकि बायोटिक लोग कैसे होंगे? सोचो, बायोटिक का मतलब लिविंग वर्ल्ड। तो कोई लिविंग थिंग्स कैसा होगा? ये किस चीज़ पे डिसाइड होगा? कौन से कंपोनेंट पे डिसाइड होगा? ये एबायोटिक कंपोनेंट पे डिसाइड होगा। क्लाइमेट डिसाइड करेगा कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, ठीक? एडैफिक रिलेटेड जो कंपोनेंट हैं एबायोटिक के, वो डिसाइड करेंगे कि किस जगह का प्लांट कैसा होगा, कहाँ के लोग क्या खाएँगे, ये डिसाइड कौन करेगा? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में वही है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, और ह्यूमन भी खुद क्या है? एनवायरनमेंट है, ठीक? तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या हो जाएँगे? 2 कंपोनेंट होते हैं नेचुरल में, एक होता है एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट होता है, और दूसरा में क्या होता है बोलो? बायोटिक। बायोटिक। बायोटिक में भी 3 होते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, दूसरा होते हैं कंज्यूमर, और एक क्या होता है? डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र। जो एबायोटिक फैक्टर है, ये जो एबायोटिक फैक्टर है, ये भी 3 चीज़ से मिलके बना हुआ है। एक है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। क्या है? लिथोस्फीयर है। उसके बाद क्या है? हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि ऑल वाटर बॉडीज़, ऑल वाटर बॉडीज़, ओशियंस हो गए, रिवर हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। और एक क्या होता है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर। क्या है? एयर, एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में भी अलग-अलग लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होते हैं, ठीक? तो इसमें भी बहुत सारे क्या हैं? लेयर्स हैं। और जहाँ पे ये तीनों क्या करेंगे? मिलेंगे, तीनों का कॉम्बो होगा, तीनों का एक साथ कॉम्बो होगा, तो क्या बनेगा हमारा? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या है? ये है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक? बायोस्फीयर क्या है? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। कोई दिक्कत है? तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में एक नेचुरल कंपोनेंट है और एक ह्यूमन मेड कंपोनेंट है। नेचुरल जो कंपोनेंट है, इसमें 2 टाइप के कंपोनेंट हैं, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट 3 टाइप के लोगों से मिलके बना हुआ है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र। प्रोड्यूसर में प्लांट आ जाएँगे, कंज्यूमर में हम लोग आ जाएँगे, और डिकम्पोज़र में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आ जाएगा, ठीक? अब जो एबायोटिक है, उसमें लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि लिथो का मतलब होता है स्टोन, स्टोन या लैंड्स, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड ये वर्ड है। कॉन्टिनेंट से रिलेटेड वर्ड है, ठीक ना? आउटर मोस्ट जो लेयर है अर्थ का, ऊपर वाला जिस पार्ट पे हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये क्या है? वो क्या है? लिथोस्फीयर है, ठीक? जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, वो मिला के क्या बनते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और जो हमारे अर्थ के ऊपर जो गैस का लेयर है, गैस का लेयर है, वो क्या है? एटमॉस्फेयर। और जहाँ पे ये तीनों हाइड्रो, लिथो और एटमॉस्फेयर तीनों मिलेंगे, वो तो वहाँ पे क्या बनेगा? एक बायोस्फीयर बनेगा, जो लाइफ को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, जो लाइफ को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। फिर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, जैसे बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, मॉन्यूमेंट है, इंडस्ट्रीज है, ये क्या है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है।
फिर क्या है, ह्यूमन खुद इन्वायरमेंट है, तो एक इंडिविजुअल भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, उसका फैमिली भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, जिस कम्युनिटी में रहता है वो कम्युनिटी भी क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, हमारे इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है?